कॉलेज में अच्छी जॉब थी, लेकिन कड़की थी। मतलब जिंदगी के सपने तो पूरे नहीं होने वाले थे, ये पता था। और टाइम तो बोले तो वो 9 बजे पहुंचने का, वापस कब आने का मालूम नहीं। वो कल्चर से मैं बहुत जल्द पक गया था और ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा ज्यादा नहीं लगाना पड़े, मतलब रिस्क नहीं है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और 5 साल के बाद काम नहीं किया तो भी पैसा आएगा। और वो जमाने में लोगों से ऐसी बात करते थे ना, लोग बोलते थे तुमको कुछ मिलेगा तो मुझे भी बताना, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब हाथ में आया तो मैं तो पागल हो गया। और ये कंडीशन जरूरी है। जुनून उसी दिन से शुरू हो गया, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेखुदी में आ गए। बेखुदी मतलब अपने आप को भूल कर बिजनेस में उतरे। और रिजल्ट ये आया, मुंबई में 3 फ्लैट्स, 5 गाड़ियां, और हमारी 35 फॉरेन ट्रिप्स, मम्मी को 2, दोनों बच्चों को 3 लेकिन एक और चीज मोदी जी ने मुझे दी, एक नई वाइफ। तुम्हें भी तो मिला है नया। क्योंकि एक्चुअली मैं इस बिजनेस के लिए लायक नहीं था, काबिल नहीं था, कुछ नहीं आता था कैसे लोगों से बात करना। मैं बहुत रफ तरीके से बात करता था, नहीं आता था। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसको मैंने उसके अंदर पूरी तरह से घुस गया, उसी के भरोसे। मतलब डे 1 पे बताया था कि अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे तो आपकी सक्सेस जरूर होगी। तो मैं तो फिर उसके पीछे ऐसा लग गया। सिस्टम क्या बोलता है, यहां तक कि लोग मुझे ऐसा बोलते थे, देखो देखो सिस्टम आ गया। और ये आपके साथ भी होना चाहिए। इतना सा कर लो और आपका काम हो गया। हाँ, कुछ माइंडसेट संभालना है, जैसे कि बीच बीच में ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। मैं समझता हूं कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करेंगे तो अपने आप गाड़ी चलती नहीं है। बेस्ट टू बेस्ट मर्सिडीज भी अगर आप खरीदते हो, लेकिन धक्का मारोगे तो वो नहीं चलती है। उसको चलाने का एक तरीका होता है, और उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपके बाजू में एक कोच होता है, जो आप, जिसकी वजह से आप उसकी बात सुनते हो तो आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आप ड्राइव कर सकते हो। फिर भी समय लगता है एक्सपर्ट ड्राइविंग के लिए, बेस्ट ड्राइविंग के लिए, है ना, वरना झटके लगेंगे। इसी तरह से कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ब्यूटिशियन का बिजनेस हो, आप कोई भी और काम कर रहे हो, कोई भी और, तो सीखना तो होगा। लेकिन अगर सही तरीके से सीख लिया तो ये रिजल्ट आएगा। आर यू रेडी? आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। और ये बिजनेस अकेले करने का बिजनेस नहीं है, अपलाइन के साथ जरूर करें, नॉट, डोंट डू इट अलोन। तो मैंने ये प्रिंसिपल फॉलो किया। जब जब भी मैं बिजनेस बिल्ड नहीं कर पा रहा था, कहां पर भी मुझे चैलेंज आती थी, हमारे अपलाइंस जो उस समय दिल्ली में रहते थे उनसे कॉल करते थे, और अपलाइन अपना भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे थे। मैं कह रहा था सेल्स नहीं हो रही है, बताओ, तो बताओ नहीं, वो खुद मुंबई आए और हमारे सामने सेल्स करके दिखाया, और वहां से जो कॉन्फिडेंस आया है, अभी भी याद है, हम बांद्रा गए थे और किसी भी शॉप में घुसकर उन्होंने हमको रिटेलिंग करना सिखाया। सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स थे। तो सुरेखा जी को बुलाया, वो आई और हमको सिखाया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके बाद हर महीने हमारा पर्सनल सेल्स 1.5 से 2 लाख रुपया होता था। कम से कम 2 साल तक हमने वो मेंटेन किया। फिर कुछ लोग ज्वाइन हो गए और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्कर बन गए, महाराष्ट्र में नंबर 1 हो गए। और ये सब मैं फिर से कहता हूं, हमारे लिए नामुमकिन था, मेरे पास वो काबिलियत नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वो काम किया जो लोग अपना ईगो बीच में रखते हैं और अपने आप को अटकाते हैं। मैंने सरेंडर किया। कैन यू डू इट?
कैन यू सरेंडर? मेरे साथ बोलो एक बार। नहीं, सरेंडर। वो मैंने आई कैन हियर दैट। सो एक्सेलेंट। एंड पूना बिजनेस शुरू करने के लिए भी अरुण जी और सुरेखा जी हमारे साथ आए थे। उनके साथ हम ट्रैवल ट्रेन में भी किया है, कार में किया है, बस में किया है। तो फाउंडेशन तभी से, उसी समय से हमने पूना बिजनेस बिल्ड करने के लिए किया है। अपलाइन के साथ हमारा यस ट्रक में किया है। उसमें तो हमने सेलिब्रेशन के बाद अच्छी वाली साड़ी पहन के ट्रक में गए थे घूमने के लिए। रात को लेट हो गया था इसीलिए। और सभी जी को याद है। सो दिस इज हाउ प्रिंसिपल्स, इस बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स काम करते हैं उनको एक्चुअली फील्ड में फॉलो किया है। अपलाइन के साथ बिजनेस बिल्ड करना है तो हमने वो प्रैक्टिकली किया है। तब मोबाइल्स या कोई फैसिलिटी नहीं थी तो भी हमारा भरोसा इन प्रिंसिपल्स पे बहुत ज़्यादा था। कम प्रोडक्ट्स थे, टर्नओवर 1,60,000 करने पर हम सिल्वर लेवल यानी 21% कहते थे, वो था। तो भी हमें कॉन्फिडेंस था क्योंकि ये सिस्टम फॉलो करते थे। हम डेली 15 मिनट्स रीडिंग हम कितना रिलीजियसली करते थे। आज भी वही प्रिंसिपल्स काम करते हैं, वही प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। आज आपको जो 30,000 मंथली करना है ना, 1100, हम वो 1,60,000 करते थे। और वो भी 6 प्रोडक्ट्स है। आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? सो एजुकेशन यही है जो फाउंडेशन। बाहर आज की तारीख में लोगों को नेटवर्किंग का थोड़ा सा अंदाजा है और वो भी गलत अंदाजा है। सच और सही अंदाजा होता तो वो करोड़पति होते। सो हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है क्योंकि हमारे पास एजुकेशन भी है और हमारे पास सुरेखा जी है जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा हो सकता है। सो हम कितनी ताकत के साथ लोगों को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। दिस इज व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। इनको ना बोलने को नहीं होता था, अभी माइक छोड़ती नहीं, मेरे से ले लेती एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, कोई खड़ूस नहीं है। अगर आप सपने पे खड़े रहेंगे तो वो आपका साथ जरूर देंगे। चलिए, वो शख्स जिनकी वजह से हम टिक गए, क्योंकि कई बार हमें भी बिजनेस छोड़ने को मन करता था और कितनी बार हमने उनको कॉल करके बताया देखो ऐसा चैलेंज है, हमको नहीं करना है, और उन्होंने हमें उस समय हाथ दिया, साथ दिया, और जिसकी वजह से हम टिक गए। कई बार दूसरी कंपनी ने हमारे पर अटैक किया, पर पूरी टीम को संभालने के लिए जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ भुवनेश्वर गए उनको संभालने के लिए, वो लेडी जो एक्चुअली हिंदुस्तान में सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के जो भी लीडर्स है उसमें से भी वो नंबर 1 है। वो लेडी जो टॉप अर्नर है, वो लेडी जिनके फोटोग्राफ्स मैगजीन्स में आते हैं, नॉट ओनली मोदी केयर के, वो लेडी जिसका मिसाल देखकर हम इंस्पायर होते हैं। हमें किसी और से इंस्पिरेशन की आवश्यकता नहीं है। वो लेडी जो हमारे साथ खड़ी है, माई बाप जो आप कहो, वो आज हमारे साथ है। लेकिन यार बजा लो तालियां।